एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और ई क्या है बेटा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका मान याद कर लीजिए 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम होता है। ई का मान क्या होता है बच्चों? 1.6 10 टू पावर -19 कूलाम होता है। समझ में सारी बातें आपको आ गई होंगी। बताइए, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? लव यू मुकेश सर, लव यू मेरे प्यारे बच्चों। आप बस पढ़ के अच्छे नंबर ला देना, मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब आप पढ़ के अच्छे नंबर ला देना, ठीक है? शेयर कर दो बेटा, 10,000 से भी ज्यादा बच्चे लाइव हो जाएं, मुझे लगे कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। लाइक की संख्या बहुत कम है, लाइक की संख्या बहुत कम है। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आवेशन 3 प्रक्रिया से होता है। घर्षण द्वारा, वस्तुओं को रगड़ करके। प्रेरण द्वारा, प्रेरण द्वारा होता है कि बगल में कोई उच्च आवेशित वस्तु रख दो, उससे उसके कारण इस पर आवेश आ जाए, तो इसे प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तीसरा होता है चालन द्वारा। चालन द्वारा, जैसे आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं, ये जो मेथड है इसे कहते हैं बेटा चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है जी, तीन प्रकार के मेथड होते हैं चार्जिंग की। ठीक है, अच्छा अब हम लोग चलते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ध्यान सुनिएगा, पहला नियम है जिसे हम कहते हैं कूलाम का नियम। ये एक तो ये शर्ट की बाह मोड़नी पड़ेगी, शरीर के अंदर पढ़ाने के लिए इतनी ऊर्जा भर गई है कि ये शर्ट, ये बेटा इसकी जो बाह है ना वो डिस्टर्ब कर रही है। तो थोड़ा सा आ जाते हैं, है ना, ऐसे आ जाते हैं, फिर आते हैं, शुरू करते हैं जी। रुकिए, तेरी फिजिक्स की ऐसी की तैसी 2 दिन में निपटा देंगे, निपटा देंगे बेटा, निपटा देंगे। ठीक है, शेयर करिएगा प्यारे बच्चों। 10,000 के पार अगर बच्चे लाइव हो जाएंगे, मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। पहली क्लास 10,000 से ज्यादा बच्चे लाइव आए। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। कूलाम का नियम। कूलाम बेटा एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया क्या कि दो आवेश, जैसे आपने पढ़ा, समान आवेश दूर भगाते हैं, विपरीत आवेश पास बुलाते हैं, उनके बीच बल लगता है। वो बल कितना लगता है, इस संबंध में कूलाम ने एक अपना नियम दिया। वो जो नियम था, वो नियम क्लास 11th के न्यूटन वाले नियम का फोटो स्टेट था, उसका फोटो कॉपी था। कूलाम ने क्या कहा कि अगर दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों, एक दूसरे से बेटा r दूरी पर रखे हों, ठीक है, क्या बताया कि दो आवेश Q1 और Q2 r दूरी पर रखे हों। प्यारे बच्चों ये एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है कूलाम का नियम लिखिए। हालांकि इसे बहुत सारे बच्चों को भी आता है, क्योंकि इसे फिजिक्स में आप साल भर में 15 बार पढ़ते हो। कोई भी फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करता सबसे पहले यही बताता है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लो, रिवीजन हो जाएगा, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा, एग्जाम में आएगा, लिख के चले आओगे। ठीक है जी, तो उन्होंने बताया कि दो आवेश Q1 Q2 अगर r दूरी पर रखे हों, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F आवेशों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती, Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात बताई कि ये जो बल है, बीच की दूरी जो है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। समझ में चीजें आ रही हैं बेटा? यहां तक सभी चीजें समझ में आपको आ रही हैं? ठीक है, अब बेटा आप इन दोनों संबंधों को जब मिलाओगे, लिखोगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। क्या लिखोगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से दोनों संबंधों को आप मिलाकर एक साथ लिख दोगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, संबंधों को मिलाकर एक साथ लिख दोगे तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r स्क्वायर आ जाएगा। यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे क्या आ जाएगा जी? r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए सभी लोग बेटा एक बार शेयर करेंगे, 10,000 के पार हम होने वाले हैं, है ना। अपने हर दोस्त को बुला लो। मानता हूं आज पेपर था, थोड़ा हेक्टिक है, आप सभी थके हुए हो, लेकिन फिजिक्स में समय भी तो कम है ना, समय कम है। अगर समय कम है, थकान थोड़ा सा सह लेते हैं, कोई बात नहीं। जब आप बेटा इन दोनों को मिलाओगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ उसके बाद जब इसको हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। मेरे बच्चा ये जो हमारे सामने संबंध बनकर आया है, इसी संबंध को हम कहते हैं कूलाम के नियम का फॉर्मूला। कूलाम के नियम का फॉर्मूला मेरे भाई यहाँ पे समझ लो, ये जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इसे हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। कूलाम का नियम आएगा, आप सब लिख लोगे